सिंध भर में आज से मैट्रिक के इम्तिहानात का बाकायदा आगाज हो गया है, मगर पहले ही दिन शदीद बदनज़मी देखने में आई और पेपर लीक होने की रिवायत बरकरार रही। कराची में कायम 400 से ज़ायद इम्तिहानी मराकज़ में दर्जनों मराकज़ पर 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा घंटों की ताख़ीर से पहुंचा और जिन मराकज़ में पेपर वक्त पर शुरू हुआ वहां से 4-5 मिनट बाद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिंध हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है, जिम्मेदारी नहीं ले रही है। हमारे साथ सैयद शरफ अली शाह, चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची मौजूद होंगे। पहले राना जावेद से पूछते हैं जो सारा दिन इस मामले को कवर करते रहे। राना, क्या हुआ है सारा दिन? जी बिल्कुल शाह साहब, आज जब मैट्रिक के पेपर्स का आगाज़ हुआ सिंध भर में और कराची में जब 9:30 बजे पेपर शुरू हुआ तो सबसे पहले ये शिकायत सामने आई कि 9:34 पर ये पर्चा सोशल मीडिया पर दस्तियाब था और तमाम जगह ये मौजूद था। दूसरी शिकायत पर आना शुरू हुई मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ से कि पर्चा वहाँ नहीं पहुँच पाया और ये कुछ मिनट का वक्त था, लेकिन बढ़ते बढ़ते 2, 2.5 और 3 घंटे तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बर वक्त इम्तिहानी मराकज़ पर पर्चा नहीं पहुँच सका। न सिर्फ दूर दराज के इलाके बल्कि नॉर्थ नाज़ाबाद और नाज़ाबाद जहाँ मैट्रिक बोर्ड वाक़ है वहाँ पर भी घंटों पर्चा लेट हुआ है, जिसकी वजह से एक नुकसान ये हुआ कि जो पर्चा 9:34 पर आउट हो चुका था वो हलशुदा बच्चों को पेपर शुरू होने से पहले बाद इम्तिहानी मराकज़ में मिल चुका था। दूसरा वाक़या ये हुआ कि जो मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ थे वहाँ पर मोबाइल का खुला इस्तेमाल रहा और तलबा नकल करते रहे, कोई सख्ती नज़र नहीं आई। 2 इम्तिहानी मराकज़ तो ऐसे हैं जिसके बारे में हमें प्रिंसिपल ने तस्दीक की है। एक तो बिहार कॉलोनी का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है कि वहाँ पर जब पर्चा नहीं पहुँचा तो फिर असिस्टेंट कमिश्नर जो थे वो मौजूद थे, उन्होंने पेपर मुलतवी करने का ऐलान किया। तो ये सूरत हाल शहर भर में रही है और मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि इस तमाम वाक़े के ज़िम्मेदार जो है वो मैट्रिक बोर्ड की जो सेंट्रल कंट्रोल ऑफिसर थे वो थे, जिनकी नाअहली की वजह से आज ये सारा मामला पेश आया और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सर चेयरमैन भी मौजूद हैं। शरफ अली शाह साहब, आप चेयरमैन बोर्ड हैं, आप बताइएगा, चीटिंग का तो हम सुनते ही थे मगर घंटों घंटों पेपर नहीं पहुंच रहा है, तलबा को मिलने से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हाँ जनाब, एक्चुअली जो है वो हमारे जो है 443 इम्तिहानी मराकज़ थे, जिसमें से जो है वो 38 सेंटर ऐसे थे जहाँ पर जो है वो पर्चा देर से पहुंचा। उसके पर्चे की एक वजह जो अब तक समझ में नहीं आई वो ये हमारे बोर्ड के जो है वो CCO होते हैं, सेंट्रल कंट्रोलिंग ऑफिसर, जो सेंटर को कंट्रोल करता है, वो टीचर्स में से होते हैं। तो वो आए नहीं पेपर्स उठाने, जिनको हम हब बनाते हैं सेंटर, जहाँ से 11 हब बनाए हुए थे कराची में जो क्लोज पढ़ते थे, जहाँ से क्वेश्चन पेपर उठा के उन्होंने सेंटर में पहुँचाने थे। तो वो 11 हब में से जो है वो ये 38 सेंटर ऐसे थे जहाँ पे ये हमारे CCO साहबान नहीं पहुँचे और वो न पहुँचने वजह से जो है वो पेपर डिले हुआ। फिर हमारा स्टाफ जो मौजूद था उसने जो है वो पेपर जाके मुकर्रर सेंटर तक पहुँचाया, इस वजह से पेपर डिले हुए। अच्छा, तो पहली शिफ्ट में ऐसा हुआ तो सेकंड शिफ्ट में ठीक कर लेते, फिर यही हुआ, सेकंड शिफ्ट में भी नहीं पहुंचे पेपर टाइम पर। वही जैसे मैंने कहा कि कंस्पायरेसी मुझे लगती है कि CCO ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। इसके बाद जो है हमने अभी आज जो है वो तमाम CCOs के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए हैं कि जो अब वहाँ पे जो एग्जामिनर सुपरिटेंडेंट होगा उसकी ड्यूटी लगाई है, काइंदा वही जो को आके हब से जो है वो पेपर कलेक्ट करेगा। और हब जो हमारे 11 थे उनको हमने बढ़ा के 18 कर दिया है। 18 टाउन, हर टाउन का अलग अलग हब बनाया है। कल से जो है वो ऑपरेट हो जाएगा और वहाँ पे जो है वो हमारे एग्जाम सुपरिटेंडेंट जो होते हैं उनकी ड्यूटी लगाई है कि अब वो आएंगे और अब ये CCO-शिप का जो सिस्टम ही खत्म कर दिया है हमने। तो जिन सेंटर्स पे तलबा को वापस भेज दिया गया, पेपर नहीं दिया उन्होंने, उनका क्या होगा? तो उसको हम डिसीजन लेंगे अभी जो है वो, जब पेपर जैसे दूसरे खत्म होंगे उसके बाद जो है वो अब अभी हम अपनी मीटिंग करेंगे, उसमें फैसला करेंगे कि इनको कैसे कंपलसेट किया जाए। लेकिन पेपर तो लेंगे उनका, अगर जहाँ पे जो है वो कोताही जो बोर्ड की है तो वहाँ पे तो बच्चों का कुछ नहीं है, वहाँ पे हम कंपलसेट करेंगे। मतलब सिंध में क्यों दीगर सूबों के मुकाबले में ज़्यादा बदइंतजामी नज़र आती है? पेपर का लीक हो जाना, टाइम पर ना पहुँचना, ये सारे के सारे मामला, चीटिंग क्यों इतनी ज़्यादा होती है और बजाय इसके चीज़ें बेहतर हो, ख़राबी क्यों होती हैं? ये खासतौर पे ये आज सिंध के जो है तो ज़्यादातर जो है वो बोर्ड्स में चीटिंग हुई है, लेकिन जो है वो बाकी इम्तिहान जो है वो टाइम पर हो गया है और कोई जो शिकायत नहीं मिली है। असम चीटिंग भी कोई छोटी चीज़ नहीं है और आप तो टाइम पर पर्चा ही नहीं पहुंचा। लेकिन ये है कि जो है वो इंतजामी बेज़ाब्तियाँ हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो है कॉपी जो है कल्चर भी यहाँ पर ज़्यादा है दूसरे सूबों की निस्बत, कि उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से किसी जो मैकेनिज्म के जरिए जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई है कि अभी किस तरह से जो है एक मैकेनिज्म बनाया जाए।
तो बनाइए ना मैकेनिज्म, कौन बनाएगा मैकेनिज्म? पहले कुछ साल थे जिसमें उन्होंने रेंजर्स की ड्यूटी लगाई थी सेंटर्स पे, तो उस जमाने में काफी कॉपी कल्चर जो है वो कॉपी का सिस्टम काफी खत्म हो चुका था। लेकिन अब दोबारा जो है वो क्या कहते हैं कि वही पुलिस वही टीचर्स का सिस्टम है, तो उसी वजह से ये जो सिस्टम कॉपी का कल्चर जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। बहुत शुक्रिया। शायद आप खुद ही कह रहे हैं कि सिस्टम नहीं हुआ है, सिंध हुकूमत जिम्मेदारी नहीं ले